सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम करने वाले हैं उसने कहा था, जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो उसका आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था हिंदी सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि संसार में कुछ ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है जो कि सूबेदारनी द्वारा कहे गए वाक्य मेरे पति और बेटे की रक्षा करने को कहती है। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाया। इस पे एक नोट लिखा हुआ है कि मतलब उसने कहा था कहानी का शीर्षक भी है जो शीर्षक को सार्थक प्रदान करता है। उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो कथानक, सबसे पहले तात्विक समीक्षा में कथानक आता है। तो कथानक पढ़ते हैं। कथानक किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कथानक का निर्माण घटनाओं और पात्रों के आपसी तालमेल से होता है। इस कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है। इसका कथानक लहन सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। वह एक सिख परिवार का लड़का है और सिख राइफल्स में काम करता है। सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजती है। ये सैनिक सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। एक दिन एक जर्मन अंग्रेज लेफ्टिनेंट के वेश में आकर सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि 1 मील दूर तक जर्मन खाई पर दावा करना है। वह 10 सैनिकों यहाँ छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर वहाँ दावा करें और खंदक छीनकर वहीं तब तक डटे रहो जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। पीछे लहना सिंह, बोधा सिंह और कुछ सैनिक रह गए। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने कहा कि सीक्रेट प्रयोगों को, लहना सिंह समझ गया कि यह उनका अंग्रेज लेफ्टिनेंट नहीं है। या तो वह मारा गया है या पकड़ा गया है। उसके स्थान पर यह कोई जर्मन वेश बदल कर आ गया है। वह उसकी चाल समझ जाता है। वह पूरी बात समझकर वजीर सिंह को सारी बात समझाकर सूबेदार के पीछे भेजता है और वे सकुशल लौट आते हैं और वे जर्मन सैनिकों पर दोनों ओर से ताबा बोलते हैं। अचानक बोधा सिंह की तरफ आती गोली के आगे लहना सिंह आ जाता है और गोली उसकी पसलियों में लग जाती है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को बीमार लोगों की गाड़ी में चढ़ा देता है और चलते समय सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी होरा से कहना जो उन्होंने कहा था वह कर दिया है। लहना सिंह को मरते समय 25 वर्ष पहले का अमृतसर का बाजार और एक 8 वर्ष की लड़की और उससे जुड़ी घटनाएं एक एक करके याद आने लगती हैं। तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह रेशमी कड़ा हुआ सालू है। और वही लड़की 25 साल बाद सूबेदारनी के रूप में मिलती है और लहना सिंह से अपनी पति और पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है, जैसा बचपन में उसने उसे एक बार घोड़े की टापों से बचाया था। और लहना सिंह सूबेदारनी का कहा पूरा करता है। कथानक में उत्सुकता निरंतर बनी रहती है कि आगे क्या होगा। पात्र और चरित्र चित्रण, कहानी का दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण माना जाता है। इन्हीं के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह और बातीर सिंह आदि उल्लेखनीय पात्र हैं। लहना सिंह प्रेम, बलिदान, बुद्धिमत्ता और सतर्कता आदि विविध गुण मिलते हैं। यदि उसमें बुद्धि और सतर्कता न होती तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। लहना सिंह सूबेदार से कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा। लहना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचान कर बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। ठंड के कारण बोधा सिंह बीमार हो जाता है। अपने दोनों कंबल, ओवरकोट आदि बोधा सिंह को पहना देता है। स्वयं ठंड
में रहता है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका त्याग और बलिदान है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण बचाता है और स्वयं मर जाता है। लैना सिंह के वजीरा सिंह के साथ कहता है कि जनरल साहब ने जब हट जाने का हुक्म दिया नहीं तो सूबेदार बीच में ही उसकी बात काटकर मुस्कुराकर कहता है, नहीं तो बर्लिन पहुंचा जाते। वजीर सिंह बड़ा हंसमुख व्यक्ति है, हमेशा हंसी की बातें करता है। सूबेदारनी एक भावुक नारी है जो अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए लैना सिंह से प्रार्थना करती है। संवाद कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में समाज छोटे छोटे और पात्रानुकूल होने चाहिए। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है। किशोरावस्था के प्रेम आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिणति त्याग एवं बलिदान के संवादों के दुखांत से अंत होता है। अमृतसर के बाजार में 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की का परिचय होता है। लड़का पूछता है, तेरे पर कहीं है मगरे में और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है? अमृतसर की बैठक में वहाँ मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। 25 वर्ष बीत जाने पर भी अपनी उम्र के 37वें वर्ष में प्रवेश करने पर केवल इस समाज की पुनरावृत्ति तेरी कुड़माई हो गई उस सारे अतीत को लैना सिंह के सामने प्रत्यक्ष और जीवंत कर देती है। वजीरा सिंह ने लैना सिंह को गोद में लिटाकर कहा, तुम्हारा घाव तो बहुत गहरा है, तुम गाड़ी में क्यों नहीं गए? तब लैना सिंह सूबेदारनी द्वारा कहे वाक्यों को याद करते हुए परलोक सिधार गए। दूसरे दिन लोगों ने समाचार पत्रों में उसकी मृत्यु का समाचार पढ़ा। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में धावों से मर N77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। देशकाल वातावरण। कहानी का कथानक देशकाल वातावरण से ही विकास पाता है। कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है। जिस पर समय यह कहानी लिखी जा रही थी उस समय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था और उस समय ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थी और जर्मनी से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के अंग थे। ऐसे में भी पंजाब के परिवार फौजों में प्रायः भर्ती होते चले आए हैं। कहानीकार लड़ाई का वर्णन करता हुआ उस खंडक की ओर ले जाता है जिसमें कुछ भारतीय सैनिक हैं। जिस खाई में कहानीकार लोगों को ले जाता है वहाँ पहले से ही लैना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह। इसके साथ ही कहानी का अंतिम चरण भी प्रथम चरण के वातावरण में यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी का देशकाल बहुत प्रशंसनीय है। भाषा शैली। इस कहानी की भाषा शैली आम बोल की है जिसमें पंजाबी, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा बहुत प्राणवन बन गई है। उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कहानी का उद्देश्य लैना सिंह के निस्वार्थ त्याग और वीरता को दर्शाती है। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है लेकिन दूसरों के लिए तो कोई विरला ही जीता है। लेकिन लैना सिंह एक ऐसा व्यक्ति है। इस कहानी में लेखक वात्सल्य व्यवस्था के सच्चे प्रेम का आदर्श स्थापित करता है। गुलेरी का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने भारतीयता को प्रदर्शित किया है। भारतीय नारी की पतिव्रता को सूबेदारनी के माध्यम से दिखाया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उसने कहा था, कहानी कला की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कहानी है जिसमें लैना सिंह के माध्यम से लेखक ने स्वार्थ रहित प्रेम, त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। वर्तमान समय के लिए यह शिक्षाप्रद कहानी है। तो ये हमने इसकी उसने कहा था कि तात्विक समीक्षा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।